हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन में नष्ट समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में 3.5 क्वेश्चन नंबर है। तो बच्चों 3.5 क्वेश्चन जो है उसका जो फर्स्ट है उसमें अगर आप ध्यान से देखें, जब 3.5 क्वेश्चन निकालेंगे तो 3.5 में अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 यानी 3.5 एक्सरसाइज में आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। उनमें से आज मैं आपको पहला बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बुक निकाल लीजिए और उसमें आप जो है 3.5 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। तो सबसे पहले नष्ट समीकरण क्या है आपको पता होना चाहिए। नष्ट इक्वेशन क्या है? तो बच्चों नष्ट इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था, नष्ट इक्वेशन वह समीकरण है जिसे हम नल नेस्ट या नष्ट समीकरण कहते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या ज्ञात करते हैं आपको पता होगा। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी सेल का विभव ज्ञात करते हैं। किसी भी सेल का क्या ज्ञात करते हैं? विभव ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है सेल के विभव में, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस सेल में Mg और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है। ये सेल है, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और नष्ट समीकरण की सहायता किसी भी सेल का विभव निकालने के लिए पहले आपको उस सेल का मानक विभव पता हो और -0.0591 बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट माने क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक का मतलब होता है रिएक्टेंट। तो बच्चों नष्ट समीकरण ये होता है, इसकी सहायता से हम सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझते हैं। बेटा ये Mg है ठोस। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, मैग्नीशियम की जो रॉड होती है इसमें मैग्नीशियम की रॉड है, इसमें कॉपर की रॉड है। ये एक वैद्युत रासायनिक सेल है। ये कैसी सेल है? वैद्युत रासायनिक सेल। बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल जो होती है वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है रासायनिक परिवर्तन से। एनोड और कैथोड पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वैद्युत करंट पैदा होता है। अब यहाँ मैग्नीशियम धातु अधिक्रियाशील है और कॉपर से, तो मैग्नीशियम एनोड का कार्य और कॉपर कैथोड का कार्य करेगा। अब होता क्या है, मैग्नीशियम अधिक्रियाशील है बच्चों, तो ऐड एनोड पर है बच्चों। एनोड यहाँ माइनस का होता है और एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। अगर आप ध्यान से देखें, आप किसी भी क्लास में हो, खासकर ये सब चीजें आपको जनरली आनी चाहिए, लेकिन एनोड एक प्लस का भी होता है माइनस का, लेकिन यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल में माइनस होता है। जैसा कि इसकी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से त्याग देगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये एनोड है बच्चों और इधर वाला हिस्सा इलेक्ट्रोड कैथोड है। कैथोड प्लस का, एनोड माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है अधिक क्रियाशील वाले धातु से कम क्रियाशील की तरफ होता है। तो अब यहाँ कैथोड पर क्या होता है बच्चों? एनोड पर तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कैथोड पर क्या होता है? विलयन में कॉपर +2 आयन है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की धातु के ऊपर यहाँ डिपोजिट हो जाएंगे। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन जाएंगे। रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया जाए तो ये रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। Mg प्लस कॉपर +2 गिव्स Mg+2 प्लस कॉपर। तो अगर देखें यहाँ पर ये उत्पाद है, ये आपका अभिकारक है। तो उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ पर जो उत्पाद है उसमें ये ठोस है बच्चों, और ठोस का सांद्रता इकाई होती है, ओके, कंसंट्रेशन यूनिटी होता है। आयंस लेंगे बच्चों, कॉपर छोड़ देंगे, Mg+2 लेंगे। जो जहाँ पर आयंस होते हैं वो विलयन में होते हैं और बच्चों जो सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर Mg+2 उत्पाद का ले लेंगे, इधर रिएक्टेंट वाले अभिकारक का कॉपर +2 ले लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिए और कॉपर ने 2 लिए हैं, तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन।
लॉग उत्पाद की जगह पे यहाँ Mg+2 ले लेंगे इसकी सांद्रता, बटे अभिकारक में कॉपर+2 की सांद्रता। तो अब इसमें मानक हमें निकालना क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब सेल का विभव निकालना है। लेकिन हमें पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले हम इसको निकालते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, किसी भी सेल दो चीजों से मिलकर बनती है, एनोड और कैथोड। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर अपचयन। तो बच्चों क्या होता है, एनोड यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, कैथोड। एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल। बच्चों पता है आपको एनोड पर कौन सा होता है, आपको बताओ एनोड पर ऑक्सीकरण होता है बेटा, ऑक्सीकरण को लिखते हैं OX ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन रिडक्शन। तो एनोड पर अगर ध्यान से देखें, एनोड पर ये हो रहा है Mg से Mg+2। भाई एनोड का विभव कैथोड का विभव जोड़ दिया जाए तो सेल का विभव निकल आएगा स्टैंडर्ड। तो बेटा क्या है, और आपको पता है किसी भी सेल का मानक अपचयन विभव आपकी इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेबल दी गई है, उसमें हर धातु का आपका हर एलिमेंट का मानक अपचयन विभव दिया गया है, आप देख सकते हैं उसमें। तो ऐसे ही यहाँ पर Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों, सबको पता है। तो Mg से Mg+2 हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, तो कॉपर+2 से कॉपर हो रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण विभव। लेकिन हमारी टेबल में सब चीज अपचयन विभव में दी गई, जिसको पलट देंगे, पलटने पे आगे इसमें प्लस लगाए तो माइनस हो जाएगा बच्चों। ओके, और इस तरीके से ये देखो। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इधर देखें, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है कि Mg, ये उसमें लिखा नहीं है बच्चों, हमने टेबल से निकाल के दे दिया, क्योंकि मानक अपचयन विभव मैग्नीशियम को पता होना चाहिए कॉपर का, तभी सवाल लग पाएगा। तो ये बेटा अपचयन विभव किसमें है, माइनस में है। अपचयन विभव ध्यान से देखो, +2 से 0 अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव मैग्नीशियम का माइनस में है। लेकिन एनोड पर ऑक्सीकरण होता है बच्चों, कैथोड पर अपचयन, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सीकरण ये अपचयन दिया गया है, गौर से देखो, और मुझे क्या लिखना है, ऑक्सीकरण के रूप में। तो इसको पलट देंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखो पलटेंगे तो ये माइनस है, जब इसको पलट देंगे ये इधर, तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा 2.36 प्लस कॉपर का कितना दिया गया है, कॉपर का दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट। ये तो पलटने की जरूरत नहीं, कॉपर का ये अपचयन के रूप में दिया गया था। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण विभव था, अगर ऑक्सीकरण विभव लिखोगे तो प्लस में लिखोगे, क्योंकि ये अपचयन विभव माइनस में, तो ऑक्सीकरण विभव प्लस में हो गया। अब बेटा हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 6 10, 3 3 6 1 7, 2.70 वोल्ट आ गया। ओके, 3 3 6 1 7 हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा, तो ये मानक विभव आ गया सेल का। इसका यूज करेंगे क्या, नष्ट समीकरण रख देंगे तो सेल का विभव आ जाएगा। देखो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ई सेल बराबर क्या आएगा, ये वैल्यू प्लस की 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2। बच्चों Mg+2 की कंसंट्रेशन इसमें दी गई है, गौर से देखना। Mg+2 ये देखिए 0.01 सांद्रता। अगर आप थोड़ा सा दिमाग बढ़ाएं, 0.001 और किसकी बेटा ध्यान से, कॉपर+2 की सांद्रता दी गई 0.0001 दी गई है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। तो ई सेल बराबर 0.2 माइनस 0.0, इसका यहाँ पर कर लेंगे डिवाइड करके 0.0, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आंसर इसमें डिवाइड कर 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10, इस तरह समथिंग आ जाएगा। और बच्चों लॉग 0 इधर जाएंगे 1 2 3 10⁻³ अपॉन 1 2 3 4 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 10⁻⁻1 नीचे बचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। लॉग में 10⁻³ 10⁻⁴, नीचे बचेगा 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। तो बच्चों log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.67 वोल्ट। तो बच्चों इस तरीके से अगर आपने देखा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, आप
3.5 के। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स करिएगा। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो हम भी आपको रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, ओके, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।